अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट मलिक सज्जाद। मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। उम्मीद है आप भी ठीक खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप मेरी वीडियो देखते हैं, उसके बाद मुझे कॉल करते हैं, मेरे सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं और लाइक भी करते हैं। तो इसलिए मैं और वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर बंदा पूछे ही ना तो फिर वीडियो बनाने को या किसी को इन्फॉर्मेशन देने को जी नहीं चाहता। तो नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रेजिडेंस कार्ड बंदे ले लेते हैं, तो रेजिडेंस कार्ड लेने के बाद उनको बंदों के पास सिर्फ रेजिडेंस कार्ड होता है और उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता कि ये रेजिडेंस कार्ड का। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि रेजिडेंस कार्ड बनवा कर जो बनवाने के दौरान कागजात दरकार होते हैं या जो बंदा उसमें अपने कागजात इस्तेमाल करता है फॉरेन ऑफिस को या ग्योच इदारे को देता है, तो वो कागज़ कौन कौन से कागज़ संभाल के रखने हैं और क्यों संभाल के रखने हैं। और जो बंदे रेजिडेंस कार्ड लेके नेक्स्ट और ये भी बताऊंगा आपको कि ये अभी रिक्वायरमेंट क्यों शुरू हुई है। तो आते हैं हम अपने मौजू की तरफ। तो नाजरीन, जो ये नया सिस्टम शुरू हुआ है कि बंदों से वो कागजात मांगने शुरू कर दिए उन्होंने। तो बंदे रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं किसी बंदे के थ्रू या किसी वकील के थ्रू या खुद डॉक्यूमेंट्स तैयार करके तो रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओरिजिनली जमा करवाते हैं, उनकी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखते। तो बाद में गवर्नमेंट है, इसकी मर्जी है, ये बंदा ये कब चाहे गवर्नमेंट से अपना बंदों से कोई कागजात तलब कर लें। तो आजकल एक बंदों को मैसेज आ रहा है कि आप जिस बेस पर तुर्की एंटर हुए हैं वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ। तो उस डॉक्यूमेंट्स में कोई भी मांग सकते हैं। अब ये पूछेंगे कि डॉक्यूमेंट्स, अक्सर लड़के कहते हैं कि उनके पास सिस्टम है, हमारा शनाख्ती का नंबर मारें इंटरनेट में, कंप्यूटर में, तो उनके पास सब कुछ आ जाएगा। तो मेरे भाइयों से, मेरे व्यूअर से गुजारिश है कि गवर्नमेंट अपने बंदों के लिए, जो सिटीजन हैं उनके लिए सिस्टम रखे होते हैं कि उनके लिए क्या करना है, यानी कि आसानियाँ। तो हमारी जो फाइलें हैं, ये रेड कलर की जो फाइल होती है उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। वो मौका की मुनासिबत से जो वहाँ उस कुर्सी में ऑफिसर बैठा होता है वो उसको चेक करके अपने के बहुत बड़े अंबार में, जहाँ लाखों करोड़ों की तादाद में फाइलें पड़ी हैं, वहाँ रख देते हैं। जब गवर्नमेंट को खुद ज़रूरत हो तो फिर उसको ढूंढ लेती है, लेकिन हर बंदे के लिए ढूंढने की वो ज़रूरत महसूस नहीं करता कि बंदे से डॉक्यूमेंट तलब कर लो जिसका कार्ड है। ये उन फाइलों में ढूंढना से बेहतर है कि बंदे से तलब कर ली जाए कि जिस बंदे का कार्ड है। एक तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि वाकई ये वही बंदा है जो हमारे हमसे 1 या 2 साल से कार्ड रिन्यू करवा रहा है, और दूसरा बंदा भी कन्फर्म हो जाएगा वही बंदा है, यहाँ से कोई दो नंबरी नहीं की हुई, हेरा फेरी नहीं की हुई। तो ये तब ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जब आपने पासपोर्ट चेंज किया हो या पासपोर्ट आपका गुम गया हो, आपका पासपोर्ट लॉस हो गया हो, या आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाया हो तो उसका पासपोर्ट नंबर चेंज होता है। तो ऐसी सूरत में वो को पुराना प्रूफ मांग लेते हैं कि आप तुर्की में किस बेस पर एंटर हुए, और जो आपने पहली जो टीआरसी जमा करवाई थी उसका वो उसका अपना फोटोकॉपी लाएं। तो आप जब कार्ड जमा करवाएं, फर्स्ट ईयर कराएं या सेकंड ईयर कराएं, आप अपने कार्ड की जो अपने जो फॉर्म होता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है इसका टीआरसी का, वो और उसके साथ जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए, मिसाल के तौर पर नोटरी पब्लिक, यानी कि उसकी नोटरी पब्लिक जो फीस दी है वो डॉक्यूमेंट, अब तकरीबन सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखे, क्योंकि कल कला को अगर गवर्नमेंट को शक होता है आप पर तो वो आपको आप उसको डॉक्यूमेंट दे सके कि मैंने आपके इदारे से नोटरी करवाई है, यहाँ मैं रहता था, ये मेरा किरायानामा है, ये मेरा किराए का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके अलावा जो फीसें अपने पे की उनकी फोटो कॉपी करवा के अपने पास ज़रूर रख लें। गवर्नमेंट है, कभी उनको शक पड़ सकता है कि ये बंदा 2 नंबरी कर रहा है। वो इस वजह से है कि जैसे हाल ही में एक लड़का अपना आउट ऑफ कंट्री चला गया, कि यूरोप चला गया, तो उसका कार्ड उसके पास था। वो कार्ड उसने लेकर रिन्यू कराने जब करवाया गया तो शक्ल मिलती जुलती थी, उसने अपनी फ़ोटो लगा ली, फ़ोटो जमा हो गई, कार्ड उसका आ गया। उस पर वो पूरे तुर्की में ट्रैवल करता रहा, किसी ने कोई पूछा ना, सेम पासपोर्ट भी बन गया सारा। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर गया पाकिस्तान जाने के लिए, तो एक दिन रह गया था, उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करके उसको उन्होंने कन्फर्म कर लिया कि ये इस बंदे का कार्ड नहीं है। तो इस वजह से फिर जो और किस वजह से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं पुराने, आप जिस वीज़े पे एंटर हुए हैं तुर्की में वो वीज़ा संभाल के रखें, पुराने पासपोर्ट कापियाँ संभाल के रखें, बल्कि सारे पेजेस को, इन चीज़ों को अपना, अगर आप डॉक्यूमेंट के तौर पर, कागजात के तौर पर संभाल नहीं सकते, तो इन सब की फोटो कापी करवा कर पीडीएफ फाइल में करके किसी अपने टेलीफोन में सेव कर लें, किसी जगह पर सेव कर लें। यानी कि उसके बाद तो जो बंदे तुर्की में एंटर हुए हैं, एंटर नहीं हुए और किसी को पैसे देकर स्टैंप लगवा लिए, ये उनको मालूम हो चुका है अभी,
तो इस वजह से वो उसका भी रिकॉर्ड मांग सकते हैं। आप अपने पास जो अपना कार्ड जमा अपना तुर्किश TRC कार्ड जमा करवाते हुए जो भी आप मालूमात लेते हैं वो सब को आप जो है वो अपने पास रखें। तो नाज़रीन, आज की मेरी मालूमात यही थी कि आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट TRC जमा करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट को जमा कराएं, वो अपने पास रखें ताकि आपको बरोए वक्त काम आए, आपके गवर्नमेंट जो भी मांगे वो आप गवर्नमेंट को मुहैया कर सकें। तो टेक केयर जी नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए जी। आज की मालूमात यही थी हमारी।